हेलो दोस्तों, HSAS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पीछे बहुत सारी वीडियोस में पे फिक्सेशन किया है, तो आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स के चैप्टर 6 और किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ज्वाइनिंग टाइम। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जब एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होता है पब्लिक इंटरेस्ट में या अपने रिक्वेस्ट पे, तो उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए ज्वाइन करने का एक टाइम मिलता है, उसको हम ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं। जैसे प्रमोशन हो गई एम्प्लॉय की, प्रमोशन के बाद उसकी ट्रांसफ़र साथ साथ होती है, और जैसे ही ट्रांसफ़र होती है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा नए स्टेशन पे ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, जब पब्लिक इंटरेस्ट में होती है तो ज्वाइनिंग टाइम रूल नंबर 77 में लिखा हुआ है HCS जनरल रूल्स के कि कितने किलोमीटर पर कितना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जब खुद की ऑन रिक्वेस्ट पे होता है तो एक्चुअल टाइम जितना उसको जर्नी में लगता है वो उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, और जैसे ही ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म हो जाता है उससे नेक्स्ट डे वर्किंग मॉर्निंग में उसको ज्वाइनिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम में डेज़ कितने मिलते हैं एक एम्प्लॉय को। ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो अप टू 20 किलोमीटर कहने का मतलब है 20 किलोमीटर तक की दूरी में अगर ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपका स्टेशन है जहां आप पोस्टिंग हो, वहां से दूसरा स्टेशन 19 किलोमीटर दूर है और आपकी ट्रांसफ़र उस स्टेशन पे हुए, तो आपको 3 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, सेकंड है 21 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक हमें 8 डेज़ मिलते हैं ज्वाइनिंग टाइम के। 301 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हमें 9 डेज़ ज्वाइनिंग टाइम के मिलते हैं, और अबव 500 हमें 10 डेज़ ज्वाइनिंग टाइम के मिलते हैं। और हम जैसे हरियाणा में बात करें तो अबव 500 का कोई भी स्टेशन नहीं है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या आता है कि सेकंड 21 से 300 के बीच में ही हरियाणा के अंदर जितने स्टेशन हैं लगभग 95% 96% इसी में आते हैं। और कुछ स्टेशन हैं जैसे नारनौल से चंडीगढ़ है, वो 320-325 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे बिल्कुल एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो स्टेशन है, कुछ वही सेलेक्टेड 5-6 स्टेशन हैं जो 300 से 500 किलोमीटर के बीच में आते हैं। 500 से ज़्यादा हरियाणा में कोई स्टेशन नहीं है, तो सब इससे नीचे ही नीचे हैं। तो 10 डेज़ वाला तो बहुत रेयर है, क्वेश्चन देगा भी नहीं क्योंकि उसको स्टेशन देने होते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं कि किस प्रकार ज्वाइनिंग टाइम के बाद एम्प्लॉय को ज्वाइन करना पड़ता है। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अंबाला से हिसार ट्रांसफ़र हुआ है। कहने का मतलब वो अंबाला में पोस्टेड था, यहाँ से उसकी ट्रांसफ़र हिसार में हो गई। उसकी रिलीविंग डेट क्या है? 10 सितंबर 2020 आफ्टरनून। ज्वाइनिंग टाइम के क्वेश्चंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फॉरनून और आफ्टरनून। फॉरनून होता है सुबह में और आफ्टरनून होता है
शाम में, कहने का मतलब है दोपहर बाद और पूर्व दोपहर। ठीक है दोस्तों। और इसमें डेज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस दिन ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि बीच में संडे भी आता है, सैटरडे भी आता है। किसी ऑफिस में 5 डे जॉब है, किसी में 6 डे वर्किंग है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम सैटरडे भी वर्किंग होता है। और जैसे और डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, तहसील हैं, ये सब डिपार्टमेंट में 5 डे वर्किंग होता है। ट्रेजरी है, तो वहाँ पे उनको जो ज्वाइनिंग करनी होती है वो डे डिपेंड करता है कि वो छुट्टी है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं और इनमें हम बता देते हैं कि ये थर्सडे को रिलीव हुआ है। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स में इसको सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले हमने क्या दिया, डेट ऑफ रिलीविंग। क्या है, 10 सितंबर 2020। इसके साथ हमने आफ्टरनून है या फोरनून, ये बहुत ज़रूरी है ये मेंशन करना। इसके बगैर आपका मतलब क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और एग्जामिनर सबसे पहले इसको ही चेक करेगा। ठीक है। और रिलीविंग कहाँ से हुई है, अम्बाला से, तो साथ में हम अम्बाला भी डाल देंगे। दोस्तों ये आप फॉर्मेट खुद से भी बना सकते हैं। आप एक एक चीज़ एक साथ भी दिखा सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स में भी दिखा सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है। और डे ऑफ रिलीविंग क्या है, थर्सडे। ओके दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट बना लिया हमने। अगर हम चाहते तो यहाँ पे डेट ऑफ रिलीविंग एंड डे ऑफ रिलीविंग एक पॉइंट भी बना सकते थे। तो ये आप पे निर्भर करता है आप क्वेश्चन को कैसे करके आते हैं। तो अब क्वेश्चन में या तो वो किलोमीटर देगा इसके साथ, अगर नहीं देता है तो आपकी कॉमन सेंस पे निर्भर करता है कि आप हरियाणा के डिस्टेंस, उनके स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कितना जानते हैं। ये आपको इनडायरेक्टली एग्जामिनर चेक भी कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि प्रिज्यूम्ड डिस्टेंस फ्रॉम अम्बाला टू हिसार, ये क्या प्रिज्यूम कर लिया हमने, अप्रोक्सीमेटली डालना है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम कोई किलोमीटर की लिस्ट लेके नहीं बैठे रोडवेज की, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली अपने जनरल कॉमन सेंस से हमें करना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं कि अम्बाला से हिसार तकरीबन 170 किलोमीटर है, और ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि इसने अज्यूम किया है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किया है। तो अब फोर्थ पॉइंट करते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल एज पर रूल। तो अब हम देखेंगे 170 किलोमीटर है, वो किस डिस्टेंस किस रेंज में आता है, 21 से 300 किलोमीटर की। और डेज कितने मिले हमें, 8 डेज। और दोस्तों इसके साथ 8 डेज के साथ हमने मेंशन भी करना है कि कौन सा। तो 8 डेज कब रिलीव हुआ है, 10 तारीख को बाद दोपहर। इसका मतलब है उसकी ज्वाइनिंग टाइम नेक्स्ट डे मॉर्निंग से काउंट होगी। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, 11 सितंबर से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कहने का मतलब है 8 दिन हमने किए हैं। और उसको ब्रैकेट में डाल देंगे कि सच दैट 11, 9, 20 टू 18, 9, 20, ये इसके 8 दिन ज्वाइनिंग टाइम के मिल गए इसको। अब
8 डे का ज्वाइनिंग टाइम इसने ले लिया, तो 19 तारीख को अब वो ज्वाइन करेगा। ओके, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी इसकी? ज्वाइनिंग होगी उसकी 19/9/2020 फॉरनून। ठीक है दोस्तों, फॉरनून क्यों है? फॉरनून इसलिए है क्योंकि आफ्टरनून में लीव हुआ था। 8 डे यहाँ के शाम तक कंप्लीट हो गए उसके, और मॉर्निंग में जैसे ही वर्किंग आएगा वो कर लेगा। और अब हम कैलेंडर में देखेंगे ये डे क्या पड़ता है? सैटरडे। अब तो समस्या हो गई। अब यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर एजुकेशन है तो 19 तारीख को ही ज्वाइन कर लेगा, और अगर डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, रेवेन्यू है, ट्रेजरी है, ये तो वहाँ पे क्या होता है? सैटरडे और संडे गेस्टेड छुट्टी होती है। तो वो अब कब ज्वाइन करेगा? वो ज्वाइन करेगा मंडे को। तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 पॉइंट डालेंगे, एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो क्या आ गई? 19 और 20 को सैटरडे संडे है, 21/9/2020 फॉरनून ज्वाइन कर लेगा। रिमार्क्स में क्या डालेंगे? इसमें नोट कि बीइंग सैटरडे एंड संडे गेस्टेड हॉलीडेज, employee will join duty on Monday। ये हम नोट डालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एम्प्लॉई ने मंडे को ज्वाइन किया है और क्यों किया है। तो ज्वाइनिंग टाइम के रिगार्डिंग हमारा एक एग्जांपल मैंने कराया दोस्तों, और ये आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे भी मैं 1-2 एग्जांपल कराऊंगा दूसरे वीडियो में, तो उससे भी आपको क्लैरिटी आएगी कि एक एम्प्लॉय जब छुट्टी ले लेता है तब क्या होता है ट्रांसफ़र के दौरान, और ये सब। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइए, और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।